नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। और ये बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन है आज। चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ ने मतदाता सूची जारी की है। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्षदों के लिए मतदाता सूची जारी कर दी है। 425 प्रदेश परिषद सदस्यों की मतदाता सूची जारी की गई है। वहीं 5 लोकसभा सांसद, 8 एमएलसी मतदाता सूची में शामिल हैं। 26 एमएलए जिलों और महानगरों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। तो देखिए, मतदाता सूची जारी कर दी गई है और आज नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और वहीं कल यानी कि 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ ने मतदाता सूची जारी कर दी है। तो आज देखिए, नामांकन पत्र दाखिल होगा और कहा जा सकता है कि लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे और देखिए आज वो दिन आ चुका है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्षदों के लिए ये मतदाता सूची जारी हुई है। 425 प्रदेश परिषद सदस्यों की मतदाता सूची जारी कर दी गई है। तो कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा और आज नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि कई लोग देखे यहाँ पर लखनऊ भी पहुंच चुके हैं और मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 5 लोकसभा सांसद। वहीं राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे और इसमें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। बैठक से निकलते ही ऐसा लगा कि नाम फाइनल हो गया है। खैर, ऐसा ही भी है और अगर बात की जाए, महज अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। ऐसे में कई नाम लिस्ट में हैं और शीर्ष पर पंकज चौधरी का। आपको बता दें कि पंकज चौधरी का नाम फाइनल में है। ऐसा क्यों है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। यूपी बीजेपी में तख्ते बदलाव, कौन बनेगा कमल का नया कप्तान? 2027 की जंग, कौन संभालेगा कमान? 14 दिसंबर को यूपी की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है, क्योंकि अब यूपी बीजेपी को एक नया कप्तान मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी बीजेपी का नया बॉस कौन होगा। महीनों से अटकलें चल रही हैं, तमाम नाम उफान मार रहे हैं। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसका पता चल जाएगा। कौन होगा कमान संभालने वाला? कौन बन सकता है योगी की डबल इंजन का नया सियासी शिल्पकार? आज हम आपको बताएंगे रेस में कौन आगे है, कौन आउट है और क्यों यह चुनाव सिर्फ संगठन का नहीं बल्कि 2027 की सत्ता का ट्रेलर बनने वाला है। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा नए नाम को लेकर ही है कि नया कप्तान कौन। नामांकन की प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू हो रही है। कमरे बंद, दरवाजे बंद, लेकिन चर्चाओं का बाजार खुला है। इस रेस में सबसे पहला नाम पंकज चौधरी का है। सबसे बड़ा नाम पंकज चौधरी। जी हां, पिछले 2 दिनों से पंकज चौधरी के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पंकज चौधरी वही हैं जिनके लिए वोट मांगने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उनको बीजेपी का कीमती हीरा बताया था। बहुत अनुभवी, मेरी पार्टी में सबसे अनुभवी सांसद में से एक हमारे पंकज चौधरी। दिया लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा महाराज वालों। दिया लेकर खोजोगे तो भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। ये शब्द यूं ही नहीं कहे गए थे। महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी निष्ठा की सराहना की थी। 1989 में पार्षद चुने जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है पंकज चौधरी। 1989 में गोरखपुर नगर निगम में पार्षद बने। कुर्मी समुदाय से आने वाले वरिष्ठ नेता
संगठन और शासन में काम करने का लंबा अनुभव। 2024 में सांसद बनने के बाद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। महाराजगंज लोकसभा से 1991 से अब तक 7 बार चुनावी जीत। इस सीट से वो केवल 1999 और 2009 में ही चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में उनके अध्यक्ष बनने से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। कुर्मी जाति से आने वाले चौधरी का प्रभाव केवल महाराजगंज ही नहीं बल्कि उनके आसपास पड़ने वाले जिलों में भी है। अब आपको बताते हैं कि सियासी गलियारों में दूसरा सबसे बड़ा नाम कौन सा है। बीएल वर्मा, ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा, अमित शाह के खास, सुनील बंसल की टीम के करीबी और संगठन की नस नस में पकड़। बीमा अभिकर्ता से केंद्रीय मंत्री तक का सफर करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का नाम इन दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे लिया जा रहा है। सपा के पीडीए को कमजोर करने की काट को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ओबीसी चेहरे को लेकर ही आगे बढ़ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि बीएल वर्मा का राजनीतिक सफर कैसा रहा। 1984 में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने और यहीं से उनका राजनीतिक कद बढ़ना शुरू हुआ। बाद में 1997 में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री, 2003 से 2007 तक बीजेपी के प्रदेश मंत्री रहे। उनको संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाला नेता माना जाता है। पार्टी को चाहिए अति पिछड़ा संतुलन, तो फिर नाम आता है साध्वी निरंजन ज्योति। निषाद समाज से मजबूत जनाधार और योगी आदित्यनाथ के साथ ट्यूनिंग भी बेहतरीन। अगर साध्वी निरंजन ज्योति को यूपी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह पार्टी का बड़ा दांव होगा, क्योंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी है। इस तरह से पार्टी महिला कार्ड, पार्टी की हिंदूवादी छवि और ओबीसी वर्ग, इन तीनों मोर्चों पर एक ही बार में बड़ी स्ट्राइक कर सकती है। तो वहीं कुछ और नाम भी हैं जो इस रेस का हिस्सा है, जैसे स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, विद्यासागर सोनकर। हर नाम अपने आप में दमदार है, पर असली मुकाबला टॉप 3 में है। तो क्यों एक प्रदेश अध्यक्ष की इतनी बड़ी चर्चा, क्यों इतना शोर, क्यों इतनी हलचल? क्योंकि 2027 का यूपी चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। यही राज्य प्रधानमंत्री देता है, रक्षा मंत्री देता है, दिल्ली की राजनीति को कमान देता है और इस रणनीति की रीढ़ होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ का करिश्मा, दूसरी तरफ है दिल्ली का संगठन और इसके बीच पुल होगा यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आज यूपी बीजेपी के लिए नामांकन पत्र दाखिल होगा और लंबे समय से उस दिन का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल की बात की जाए तो देखिए आज वही दिन है, क्या अधिक जानकारी है इसको लेकर? नंदिनी, ठीक कहा आपने। आज का दिन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भाजपा को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है और इसको लेकर देखिए भाजपा भी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का समय है कि आखिर उनके बीच में किस नए प्रदेश अध्यक्ष को लाया जा रहा है। एक बात ये भी देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जरूर कहती है कि वो जातीय समीकरण को ध्यान में नहीं रखती है, लेकिन देखिए इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उसमें जातीय समीकरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जो नाम है वो है पंकज चौधरी, जिन्होंने गोरखपुर से देखिए पार्षद के रूप में अपने सफर को शुरू किया था। डिप्टी मेयर हुए, सांसद हुए, मंत्री हुए, तो एक बड़ा सफर देखिए उन्होंने तय किया। और ये भाजपा में ही देखिए इस तरीके की बातें जो है वो मुमकिन है कि एक जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो आपने देखा है कि प्रधानमंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री भी बनता है और प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है। तमाम नाम चर्चा में है। मैं भी अभी सुन रहा था बीएल वर्मा की बात करी जाए, साध्वी निरंजन ज्योति को अगर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो कहीं ना कहीं से ये देखा जाएगा कि महिलाओं को अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक जज्बा पैदा करने का काम किया, क्योंकि भाजपा में आज तक कभी भी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं रही है। अब आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखिए एक बड़ा नामांकन का कार्यक्रम होना है।
विनोद तावड़े बताया जा रहा है कि 12 बजे के लगभग यहाँ पर पहुंचेंगे। कल बीएल संतोष भी आए थे, उन्होंने भी पूरा दिन भर जो है यहाँ पर एक एक्सरसाइज करी, तमाम लोगों से मिले और एक राय मशवरा जानना चाहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने डिनर भी किया और उसके बाद ये बताते हैं कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब आज विनोद तावड़े आएंगे, फिर पंकज चौधरी यहाँ पर आएंगे अपना नामांकन करने के लिए। अब ये भी देखा जा रहा है कि जो नामांकन का देखिए 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय दिया उसमें नामांकन कौन कौन करता है, क्योंकि लंबे समय की अगर बात करी जाए तो एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य ने नामांकन नहीं किया है। तो अगर कोई भी नामांकन देखिए नहीं करता है तो डिक्लेयर हो जाएगा कि जो भी पहला नामांकन करने वाला कैंडिडेट होगा वही भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो ये पूरे दिन की आज देखिए प्रक्रिया और उसके बाद कल का जो दिन है, कल का दिन भारतीय जनता पार्टी एक बृहद स्तर पर मनाने जा रही है। पूरे भाजपा के जो झंडे हैं वो अगर आप सड़कों पर देखेंगी तो आज अंबेडकर पार्क के पास, बंगला बाजार रोड, कैंट रोड पर आपको भी लगे हुए दिखाई देंगे। जगह जगह पर होर्डिंग लगाई जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और कल केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल औपचारिक रूप से बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी कि जो नामों की चर्चा हो रही है उस लिस्ट में कौन सबसे आगे है। चलिए आगे